नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मृणाल। स्वागत है आपका अध्ययनम यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10th संस्कृत के एक बेहद रोचक पाठ विचित्र साक्षी। इस पाठ में एक ऐसा अनोखा साक्ष्य सामने आता है जिसकी वजह से पूरी कहानी में एक नया मोड़ ले लेती है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं इस रोचक कथा को बहुत ही सरल हिंदी अनुवाद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम पाठ परिचय देखते हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः संपादितः अंश अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कहानी का संपादित अंश है। इयं कथा वंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्ता निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कहानी बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायाधीश न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। न्याय करने वाले सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे बिना सबूत के भी न्याय हो सके। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथोव मार्गः आचरितः। इसी कहानी में भी न्यायाधीश द्वारा उसी मार्ग का अनुसरण करा गया है। अब यहाँ से आपका पाठ 7 विचित्र साक्षी अनोखा साक्षी का अनुवाद शुरू होता है। कश्चिन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य कश्चित् वित्तम् उपार्जितवान्। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाता है। कश्चित् कुछ धन को उपार्जितवान् कमाता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। और उस धन से वह अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनये तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूता। उसका पुत्र उसी छात्रावास में रहकर पढ़ाई में संलग्न लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः। और एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी की खबर सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्रम दृष्टो च प्रस्थित और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थ कार्यन पीड़ितः, परंतु धन की कमी से पीड़ित होने के कारण वह बस यानम विहाय बस को छोड़कर पदातिरेव प्राचलित और पैदल यात्रा पे ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। लगातार पैदल चलते हुए शाम के समय भी वह अपनी मंजिल अपने गंतव्य जो उसके पुत्र का छात्रावास था उससे काफी दूर था। निशांतकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। रात का अंधेरा, निशा अंधकारे रात का अंधेरा, प्रसूते फैले जाने पर, विजने प्रदेशे किसी सुनसान इलाके में, किसी अन्य प्रदेश में, पद यात्रा पैदल चलना न शुभावः ठीक नहीं होता, कल्याणकारी नहीं माना जाता। एवं विचार्य यह विचार कर ऐसा सोचकर स पार्श्व स्थिते पास में ही स्थित गांव में रात्रि में निवास करने के लिए कश्चित गृहस्थम उपागतः किसी गृहस्थ व्यक्ति के घर के पास चला गया। करुणो परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत और दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय शरण भी दे दी। नीचे यहाँ पर कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं जिनके माध्यम से अनुवाद सरल हो जाएगा। विचित्रादेव गति ही, भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चिन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टम। अब भाग्य की गति कितनी विचित्र है आगे देखें। तस्यामेव रात्रौ उसी रात्रि को, तस्मिन् गृहे उसके घर में, कश्चिन चोरः कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायित। और तत्र वहां पर निहिताम एकाम वहां पर रखी हुई एक मंजुषाम एक पेटी आदाय उसको लेकर के पलायित वहां से भाग गया।
चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धौ वतीथि चौरशङ्काया तमन्वधावत् अगृहीणाच्च परमं तदानीमेव कश्चित् विचित्रम् घटत्। परंतु चोर के पैरों की आवाज से प्रबुद्ध अतिथि जागे हुए अतिथि ने चौर शंकाया चोर की आशंका में तमन अवधावत उसके पीछे धावत दौड़ लगाई। तम उस चोर के अनु पीछे अवधावत क्या करा, उसके पीछे दौड़ लगाई और अग्रहणाच और उसको पकड़ लिया। परंतु तदानीमेव कश्चित् विचित्रम घटत, और तभी देखिए क्या अजीब घटना घटती है। चौरः चोर ने एव उच्च जोर जोर से क्रोशितुम आरभत, क्या किया उसने, क्रोशितुम चिल्लाने के लिए, क्या बोला उसने, चिल्लाना शुरू करा। चोरायम चोरायम इति, जो खुद चोर था उसने ही चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या बोला, यह चोर है, यह चोर है। उसके बाद में तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धौ ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्त्सन्। और तस्य उसकी, वो कौन, जो चोर है, उसकी तारस्वरेण बहुत ऊंची आवाज से प्रबुद्धः ग्रामवासिनः जागे हुए गांव के जो लोग हैं, स्वगृहात् अपने अपने घर से, गृहात में पंचमी विभक्ति अपादान, तो अपादान तो अलग करता है, तो वो लोग जब अपने घर से बाहर आते हैं तो घरों से निकल गए तो अपादान हो गया। तो स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम में निकल करके तत्रागच्छन वहां पर आ गए, वराकम और बेचारे अतिथि को ही चौरम मतवा, और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर अभर्त्सन उसको भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरासित, बल्कि जो वास्तव में गांव का, ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, यद्यपि गांव का आरक्षी, आरक्षी मतलब जो चौकीदार है, जो रखवाला है, वह ही क्या था, चोर आसीत, वह ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरायम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, और तत्क्षणमेव, उस ही क्षण में, रक्षा पुरुषः, जो रक्षा पुरुष था, सिपाही था, उसने अतिथिम चोरोयम, यह चोर है, ऐसा प्रख्याप्य, ऐसा कह करके, ऐसा घोषित करके, कारागृहे प्राक्षिपत, उसे ऐसा कह के कि यह ही चोर है, यह घोषित करके जेल में डाल देता है। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे, अगले दिन स आरक्षी, वह सिपाही, चौर्याभियोगे, चोरी के आरोप में, तम उसे, न्यायालयम नीतवान, न्यायालय नीतवान अर्थात ले गया। नीतवान में नी धातु है जिसका मतलब होता है ले जाना। तो अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशु बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। जो न्यायाधीश बंकिम चंद्र हैं, उन्होंने उभाभ्याम अर्थात दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान सुना। सर्वव्रतम आकर्ण्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोषभाजनम। सारा वृतांत अकर्ण्य सुन करके स तम निर्दोषम, सारा वृतांत सुनकर उन्होंने उसे जो निर्दोष माना, और जो सिपाही था, आरक्षणम च दोषभाजनम, और जो सिपाही था उसको दोषी ठहराया। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णयितुं न शक्नोत्, परंतु प्राणाभावात्, प्राण के, जबकि परंतु प्रमाण के जो प्रूफ होता है उसके अभाव में, निर्णयितुं, निर्णय लेने में वह समर्थ नहीं था। ततौ वसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदिष्टवान आदेश दिया। अन्ये दयुः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन अन्ये दयुः, अगले दिन उन दोनों ने, तौ सह तौ ते, तौ मतलब
द्वितीय द्विवचन। तो द्विवचन में कौन कौन है यहाँ पर? जो एक तो आरक्षक था, जो चोर था वह, और एक जो अतिथि था वो दोनों। तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में पुनः अपना अपना पक्ष रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य नैवेदयत् यत् इति क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। और तदैव तभी कश्चित् तत्रतय, तभी वहां से किसी कर्मचारी समागत्य, किसी कर्मचारी ने आकर के न्यवेदयत, आकर के निवेदन किया, यत इतः किया कि यहाँ से क्रोशद्वयान्तराले, कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जनः, कोई व्यक्ति को, जनः केनापि हतः, किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। तभी वहां से किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्ग में निकधा वर्तते, और उसका जो मृत शरीर है वह मुख्य सड़क राजमार्ग के पास पड़ा है। आदि प्रियताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए, किम करणीयम इति, क्या करना चाहिए। न्यायाधीशम आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम दृष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षणम, जो सिपाही था, और अभियुक्तम, और जो दूसरा अतिथि था, उन दोनों को, तम शवम, उस शव को, न्यायालये, सप्तमी विभक्ति एक वचन, न्यायालय में, आनेतुम दृष्टवान, लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलंताम, आदेश को प्राप्य पाकर के, उभौ, जो दोनों लोग थे, वो प्राचलंताम, वो दोनों ही चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य, वहां पहुंचकर, काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर, निहितम, रखे हुए, पटाच्छादितम, कपड़े से ढके हुए, देहम, शरीर को, स्कंधेन, कंधे पर, वहंतौ, ढोते हुए, न्यायाधिकरणम, न्यायालय की ओर, प्रस्थितौ, चल दिए। वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए और कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए वे न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्टांग आसीत, और जो आरक्षक था, जो सिपाही था, वह हट्टा कट्टा था, मजबूत था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, परंतु जो आरोपी अभियुक्त था, जो अतिथि महोदय था, वो क्या था? कृशकाय, बहुत ही दुबला पुतला शरीर वाला था। भारवतः सवश्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, और भारवत सवश्य, और भारी शव के को कंधे पर वहनम, ढोने के लिए, तत्कृते दुष्करमासत, उसके लिए बहुत दुष्कर हो गया था, बहुत अधिक कठिन हो गया था। सभारिण कृंदति स्म, वह भार के कारण क्रुदन कर रहा था, रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशमय मुदित आरक्षितम उवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मंजुषायां घृणाद वारिता। जो सिपाही था वह कहता है, उसका रोना सुनकर जो सिपाही ने कहा, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की तिजोरी लेने से रोका था ना। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंगव, अब अपने किए का जो फल है वो तुम भोगो। अस्मिन् चोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारदंडम लप्यस्यते इति प्रोच्चयुच्चौ अहसत्, इस चोरी के आरोप में तुझे कितने वर्ष की? वर्षत्रयस्य, 3 साल की, कारादंड, जेल की सजा, ल्यपश्य से, की सजा मिलेगी। इति प्रोच्च, ऐसा कहकर, उच्चई अहसत, ऐसा कहकर जो सिपाही था वह तेज से हंसा। यथा कश्चिद उभौ शवमान्य एकस्मिन् चत्वारि स्थापितवन्तौ, यथा कथश्चित, जैसे तैसे, उभौ, वो दोनों, शव मानिय, शव को लेकर के, एकस्मिन, एक, चत्वरे, एक चौराहे पर, चबूतरे पर, स्थापित बंतौ, रख देते हैं। न्यायाधीशेन पुनौ तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने उन दोनों का घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम में घटत स शव प्रवारकम अपर्यसाय। न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, जब सिपाही ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया,
तब एक आश्चर्यजनक घटना हुई। स शव, वह शव, प्रवार कमर प्रसाय, वह जो शव था उसने क्या करा, अपना कंबल हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदितवान, निवेदन करने लगा। अब देखो क्या हो गया, जब सिपाही ने अपना पक्ष प्रस्तुत करा तब एक अचानक घटना होती है। जो शव था जिसको कंधे पर ढोकर वह लेकर आया था, वह अपना कंबल हटाता है और न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन करता है, मान्यवर, एतेन आरक्षणा अध्वनि यद युक्तम तद वर्णयामि। हे मान्यवर, एतेन आरक्षणा, इस सिपाही ने अध्वनि, रास्ते में जो भी कुछ कहा था, तद वर्णयामि, मैं उसका वर्णन करता हूँ। त्वयाहं चोरिताया मंजुषाया घृणाद वारितः, त्वयाहं, तुम्हारे द्वारा, चोरिताया, चोरी की, मंजुषाया, तिजोरी को, ग्रहणाद, ग्रहण करने से, लेने से, वारितः, रोका गया था। अतः इसलिए निज कृतिश्च फलम भुक्ष भुंगव, अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयेष कारादंडम लप्यसे इति, और इस चोरी के आरोप में तुमको वर्षत्रयेष 3 साल की कारादंडम, जेल की सजा मिलेगी। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्यतम जनम सम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने सिपाही को जेल की सजा का आदेश दिया। आरक्षणे, सिपाही को, कारादंडम आदिश्य, जेल की सजा दी। तम जन्म से सम्मानम मुक्तवान, और जो अतिथि था उसको ससम्मान मुक्त कर दिया। ऐसा बोलते हैं ना, जैसे बरी कर दिया, तो उसको बरी कर दे। एत एवोच्यते, इसीलिए कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिनः, इसका मतलब है बुद्धि की संपत्ति से वैभवशालिनी, मति अर्थात बुद्धि, वैभवशालिनी, वैभवशाली लोग, कठिन से कठिन, दुष्कराण्यपि कर्मणि, कठिन से कठिन कार्यों को भी, नीतिम, युक्ति, नीति और उपाय से, समालंबे का सहारा लेकर के, लीलयैव प्रकुर्वते, आसानी से, खेल खेल में ही कर डालते हैं। तो बुद्धि की संपत्ति से वैभवशाली लोग कठिन से कठिन कार्यों को भी नीति और उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में आसानी से ही कर डालते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 10th संस्कृत के अध्याय 7 विचित्र साक्षी को सरलता से समझा है। उम्मीद है यह पाठ आप सभी को बहुत आसान लगा होगा। ऐसा ही सरल और परीक्षा उपयोगी संस्कृत की तैयारी के लिए अध्ययनम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।